बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित खेलना खाना वह फिर ना निर्भय स्वच्छंद। चिंता रहित खेलना खाना वह फिर ना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचाकर, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, गीले गालों को सुखा दिया। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। दादा ने चंदा दिखलाया, दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र नीर युक्त दमक उठे। दादा ने चंदा दिखलाया नेत्र नीर युक्त दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आँखें थी मेरी, लाज भरी आँखें थी मेरी मन में उमंग रंगीली थी। लाज भरी आँखें थी मेरी मन में उमंग रंगीली थी। तान रसीली थी कानों में, तान रसीली थी कानों में चंचल छैल छबीली थी। मैं चंचल छैल छबीली थी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी अभी आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की द्वारा लिखी कविता मेरा नया बचपन का कुछ अंश सुना। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ। ये राष्ट्रीय कवित्री रही हैं। दोस्तों, मैं आपकी नौमिता तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस शो कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में, और उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके सभी करीबी कुशल एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों,
हमारी यादों का एक हिस्सा हमारा बचपन होता है, हमारा बचपन जिसे हम सब अपनी ज़िंदगी में फिर से जीना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। वे बेखौफ उड़ान, हंसी के ठहाके, दोस्तों के साथ खेलना, गाना। ऐसी ही दो सहेलियां थीं, आदरणीय महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आइए अब रुक करते हैं आज की कहानी की ओर। तो आपके सामने प्रस्तुत है महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित एक रेखा चित्र। इस रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने समाज की कुरीतियों पर सबका ध्यान केंद्रित किया है। इस रेखा चित्र के मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर है बिंदा। बिंदा जो महादेवी वर्मा जी की बचपन की सहेली है। स्वयं महादेवी वर्मा की माँ और पंडिताइन जो बिंदा की सौतेली माँ है। एक सौतेली माँ के द्वारा एक बच्ची पर हो रहे अत्याचार का इसमें बखान किया गया है। तो शुरू करते हैं इसे। भीज सी आँखों वाली, मतलब अंदर की ओर। उस दुबली पतली और अपने आप में सिमटी लड़की पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे व्यक्ति को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु कुछ ठीक नहीं भरी, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई आएगी। वह व्यक्ति बोला, नहीं तो यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मेरा कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखना, जो 9 वर्षीय बालिका की तरह चंचलता से शून्य और 14 वर्षीय किशोरी के उत्साह से अपरिचित थी। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्पष्ट न रहकर प्रश्न बन गई, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्यों को अनसुना ही छोड़कर मेरा मन विस्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या विंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जाना भी नहीं था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग आगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि से कहाँ ठहरती। मेरा सारा संसार बहुत छोटा सा था। मेरा संसार को लेकर अनुभव इतना संक्षिप्त था कि मैं अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाला कुत्ता सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदारी करता था कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरे प्यार पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने नन्हे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती ले जाती कि उनके कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता। और ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था,
उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय, उसकी व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। उधर एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, और बिंदा की भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठे, फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आँखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पट्टियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सी सिंदूर, आँखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़ियों की समानता देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दियों के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, तब गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता। उस समय पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जना तर्जना का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा कर देने वाली होती थी। उठती है या आऊँ, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अब भागी, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धार बहती थी उसे मेरा अबोध मन भी ज्ञात जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे जादूगर के तमाशों जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो सब कार्य असंभव थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की धमकी का स्वर भी रहता, तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखट बचपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत यत्न करके भी मैं ना समझ सकी। मैं एक काम भी ना करती और रात दिन उधम मचाती, पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं।
उनके संक्षिप्त हाँ से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खिचड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर ना जाने किस अज्ञात भय से सुन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, परंतु उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो खुली रहती। मुझे बिंदा ऐसी मालूम होती जैसे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार छत पर हम दोनों तारे गिन रहे थे। ए बिंदा, वो देख तारा। जब 1 2 3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या सबकी अम्मा तारों में होती है? और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना नई रहेंगी और ना डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते हुए और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी अस्वीकार करना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच व्याकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे, तुम कभी तारा ना बनना। माँ बेचारी मेरी अजीब सी मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएंगी और फिर मेरा दूध बिस्किट जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के रूपों में मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरेदार नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। एक दिन पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन
और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने बालों को कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान पर बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा तो ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर दूध उफान खाया जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो बेसुध सी हो रही थी। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवाई क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने ज़ोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और ना छिपाने के स्थान को खोज सकी। इतने में दीवार लांघ कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रुद्र कर दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां चुभ भी रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमता का स्थान था, ना अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुश मत करके मैंने रुकिया से पूछना चाहा कि उस घर में क्या हो रहा है, क्या बिंदा से बात हो सकती है। तब रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती। पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैंने एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंच गई। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई अम्मा और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती हैं। शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी काम कर देती है।
फिर तो बिंदा का दुखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते मुझे बाहर ना निकालने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही ना थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी। और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इसी अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आस पास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। धन्यवाद दोस्तों, माँ का सौतेली होना कोई गलत धारणा नहीं, बस किसी के प्रति मन में नकारात्मक या हैवानियत के भाव ऐसे ना हो कि उस बच्ची की मृत्यु हो जाए। हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। काश की ज़िंदगी एक छोटी सी टॉफ़ी में ढेर सारी खुशियाँ दे जाती, मगर कहाँ, हम तो इंसान हैं। दोस्तों, आदरणीय महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी की प्रतिभावान कवित्रियों में से रही हैं। महादेवी वर्मा जी को कई पुरस्कारों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जहां एक ओर महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था, तो वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को उनकी कविता झांसी की रानी के लिए भी आज तक सराहा जाता है। यह राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री थी। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार इन्हें जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। इनके सम्मान में डाक तार विभाग द्वारा 25 पैसे का डाक टिकट 1976 में जारी किया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह मंगलवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। और सन 1962 की फिल्म असली नकली का ये गीत तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने। फिल्म का संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैं आपकी नौमिता अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।
जरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए, लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए। तेरी तस्वीर हम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। चांद सूरज भी है तेरी परछाइयाँ, तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयाँ। चांद सूरज भी है तेरी परछाइयाँ, तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयाँ। तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली, ओ तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली। ऐसी प्यारी पूनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार